नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं अभी कुछ दिन पहले हुई इलॉन मस्क और ट्विटर की डील के बारे में, जो 44 बिलियन डॉलर की डील थी। क्या ये डील ज़रूरी थी और इलॉन मस्क ने आखिर इतना बड़ा पैसा क्यों लगाया एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर? तो इसी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो 26 तारीख को ये खबर सोशल मीडिया चैनल्स पर और सारे के सारे न्यूज़ पोर्टल्स पर वायरल हो गई कि ट्विटर की और इलॉन मस्क की जो डील है वो 44 बिलियन डॉलर्स में फाइनल हो गई है। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई, जो पहले एक पब्लिक प्लेटफॉर्म था, अब वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई है। फ्री स्पीच बिक चुकी है और एक प्राइवेट कंपनी ओनर अब एक फ्री स्पीच को कंट्रोल करेगा, मैनिपुलेट करेगा। ऐसी बहुत सारी बातें कई सारे आर्टिकल्स में कही गई। हालांकि ये डील जब फाइनल हुई, उससे पहले ऑलरेडी जो इलॉन मस्क हैं वो ट्विटर के 9% से ज्यादा के स्टेक होल्डर शेयर होल्डर बन चुके थे और उनको इनवाइट भी किया गया था, जो ट्विटर के करंट सीईओ हैं मिस्टर पराग अग्रवाल के द्वारा, कि भैया आप आइए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ज्वाइन हो जाइए। लेकिन इलॉन मस्क ने उस वक्त मना कर दिया था। तो काफी सारे लोगों के लिए शॉक वाली एक बात थी कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। और उन पे काफी लोगों ने आपत्ति भी जताई थी कि ट्विटर को आप पूरी तरीके से ना खरीदें, ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो जाएगा, बाद में प्रॉब्लम होगी, मैनिपुलेट करेंगे चीजों को। इस तरह से सऊदी के एक प्रिंस हैं, उन्होंने भी इस पर विरोध जताया था। हालांकि अब ट्विटर ने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है, जो इलॉन मस्क का ऑफर था कि भाई मैं पूरी कंपनी जो है मैं आपके 100% शेयर्स खरीदूंगा। और उन्होंने एक प्राइस ऑफर की थी, 54.20 डॉलर उन्होंने ऑफर किया था पर शेयर के लिए। और ये डील एक्सेप्ट कर ली गई है। ट्विटर के बोर्ड के द्वारा ये कंफर्मेशन अब आ चुका है सभी सोशल मीडिया चैनल्स पर कि भाई ये डील हो चुकी है और अब आगे बढ़ चुके हैं अब ये डील से। तो काफी टाइम से ये मच अवेटेड डील कही जा रही थी। इनफैक्ट 2-3 सालों से एलॉन मस्क जो है वो फ्री स्पीच के काफी फेवर में थे। उन्होंने कहा था कि भाई, ट्विटर पे अगर कोई भी अपना ओपिनियन शेयर कर रहा है तो उस पे किसी तरीके की बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, उसको मतलब ब्लॉक नहीं करना चाहिए या उसका अकाउंट जो है वो फ्रीज नहीं करना चाहिए, अकाउंट डिलीट नहीं करना चाहिए। जो एक ट्विटर का एक एल्गोरिदम बना हुआ था कि भाई ऑटोमेटिकली अगर आप कोई फ्री स्पीच के नाम पे कोई गलत लैंग्वेज यूज करेंगे तो आपका अकाउंट बैन कर दिया जाएगा, जैसे कि पीछे पास्ट में हुआ था। आपने देखा होगा कि वैसे तो ट्विटर फ्री स्पीच के लिए जाना जाता है, लेकिन 1-2 साल पहले जो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, पिछले राष्ट्रपति जो थे ट्रम्प, उनका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया था। कंगना जो बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं, उनको हटा दिया गया था कि भाई हेट स्पीच कर रही हैं। तो इन सबको देखते हुए इलॉन मस्क काफी बड़े सपोर्टर थे फ्री स्पीच के, कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए या एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि कोई भी इंसान है वो अपनी बात खुल के कह सके बिना किसी डर के। लेकिन वो कानून के दायरे में होना चाहिए। फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आप ठीक है, आप अगर विचार आपके कुछ अलग हैं तो आप सामने वाले इंसान से बहस कर सकते हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी को अब्यूज करेंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, तो वो फिर फ्री स्पीच के दायरे में नहीं आता। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो फ्रीडम है, लेकिन एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। लेकिन इलॉन मस्क ये कहते थे कि भाई एब्सोल्यूट होनी चाहिए, ठीक है, बट कानून के दायरे में होनी चाहिए। जैसे कि छोटी सी बात पे किसी का ट्विटर अकाउंट जो है हटा दिया या कुछ। अब इन्होंने 44 बिलियन कैश में ये चीज दी है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के नाम से जो फेमस है ट्विटर, इसको खरीदा है इन्होंने। और ये खुद भी कहते हैं कि बाय फ्री स्पीच आई सिंपली मीन एब्सोल्यूट फ्री स्पीच। कि भाई जो कानून के दायरे में हो, अगर गवर्नमेंट से लॉ पास करना के लिए लोग बोलेंगे। क्योंकि इनका एक और मानना था कि भाई, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, उनको कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। कानून किसी भी देश की सरकार बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी।
आप लोगों को फ्री बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म दीजिए। वो प्लेटफॉर्म किसी देश में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए या उस पे कितनी रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगी, ये डिसाइड करने का काम वहाँ की गवर्नमेंट का है, कंपनी का नहीं है। ये इस बात को कहते हैं। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, ट्विटर की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई थी कि भाई इलॉन मस्क से डील फाइनल हो गई है 54.20 पर शेयर कैश ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर, जो अप्रोक्सीमेटली 44 बिलियन की है, वो फाइनल हो चुकी है। ट्विटर के टर्म्स एंड एग्रीमेंट, स्टॉक होल्डर जो है वो उनको मिलेगा जो डॉलर प्राइस इलॉन मस्क ने पे किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई पहले से ही उनके पास 9% स्टेक तो ऑलरेडी ट्विटर पे था ही। और जो ब्रैड टेलर हैं, ट्विटर के इंडिपेंडेंट बोर्ड चेयर हैं, उन्होंने कहा है कि ट्विटर बोर्ड जो है उन्होंने एक थॉटफुल और कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस जो है एलॉन के प्रपोजल को उस नज़र से देखा है, और वैल्यूएबल उनको लगा, और फाइनेंस के मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस डील को एक्सेप्ट कर लिया। जो ट्रांजैक्शन है वो सब्सटैंशियल कैश के थ्रू होगा, और उनका ऐसा मानना है कि स्टॉक होल्डर भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगे, वो मतलब इसमें उनको सपोर्ट करेंगे। जो पराग अग्रवाल हैं ट्विटर के सीईओ, उन्होंने भी कहा है कि भाई ट्विटर का जो पर्पस है वो काफ़ी बड़ा है पूरी दुनिया के लिए, और उन्हें अपनी टीम पर गर्व है। और इलॉन मस्क ने ये कहा कि भाई फ्री स्पीच जो है वो किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी के लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, और मैं ट्विटर को काफ़ी अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। ट्विटर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्रोडक्ट है, और इसका एल्गोरिदम जो है हम ओपन सोर्स करना चाहता हूँ मैं, ताकि कोई भी बात छुपी हुई ना रहे, आप सब देख सकें कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो स्पैम अकाउंट्स होते हैं वो हट जाएं ट्विटर से, ऑथेंटिकेट ह्यूमंस हों सारे ट्विटर के ऊपर, और ट्विटर की जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं आशा करता हूँ कि भाई मैं कंपनी के साथ काफ़ी ऊंच मतलब कंपनी को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाऊं, और इसकी जो पोटेंशियल है उसको अनलॉक कर सकूं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई इलॉन मस्क के लिए, क्योंकि उन्होंने ये कैश में डील करी थी। तो जैसे ही टेस्ला के जो स्टॉक्स थे इस डील के बाद, उनमें बहुत भारी गिरावट हो गई 126 बिलियन की वैल्यू की, क्योंकि जो ट्विटर के स्टॉक्स जिन लोगों ने खरीद रखे थे, उनके दिमाग में ये आया कि भाई इतना कैश अमाउंट ये देंगे कहाँ से एलोन मस्क। अब इन्होंने किया क्या है कि इन्होंने अपने जो स्टॉक्स है ना उनको एक तरीके से बैंक के पास कोलैटरल के रूप में गिरवी रख के और कैश उठा लिया है। जैसे आप किसी भी चीज़ को सिक्योरिटी के रूप में देते हैं कि भैया आप मेरे शेयर्स, ये स्टॉक्स के पेपर हैं, ये रख लो, मुझे बदले में इतना कैश दे दो। तो उसकी वजह से जिन लोगों ने टेस्ला में इन्वेस्ट कर रखा था, उनको ये लगा कि भाई ऐसा ना हो आने वाले टाइम में टेस्ला के स्टॉक्स को भी कुछ कर दें इधर उधर। तो उन्होंने क्या करा, अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। अब आपको पता है कि जब प्रॉफिट बुकिंग होती है, आपके पास कोई शेयर है, उसका प्राइस बढ़ गया, तो जितने ज्यादा लोग बेचते जाएंगे शेयर का प्राइस गिरता जाएगा, क्योंकि बेचने वाले ज्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं। यही यहाँ पर हुआ टेस्ला के स्टॉक्स के साथ। लोगों ने अपने सारे पैसे निकालने शुरू कर दिए और टेस्ला के स्टॉक्स धड़ाम से नीचे चले गए। 126 बिलियन से ज्यादा जो है वैल्यू का ट्यूसडे को लॉस हो गया। जो चीफ एग्जीक्यूटिव एलॉन मस्क ने अपने शेयर्स को फंड किया है, 21 बिलियन इक्विटी उन्होंने निकाला 44 बिलियन की जो डील थी उसके लिए, उसमें से। अब हुआ ये है कि टेस्ला अभी तो फिलहाल इन्वॉल्व नहीं है ट्विटर डील के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जो शेयर प्राइस है वो गिर गए हैं सिर्फ स्पेकुलेशन की वजह से। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो शेयर होल्डर हैं कंपनी के, जो आम शेयर होल्डर होता है, उसको लगता है कि भाई कल को इस पे भी कोई इफेक्ट ना हो जाए। तो 12% से ज्यादा का इसमें जो है इनको, इनके शेयर प्राइस में वैल्यूएशन पे लॉस हो गया। ट्विटर का शेयर जो था उसकी प्राइस बढ़ गई जब इन्होंने खरीदा, लेकिन जब टेस्ला की गिरी तो उसकी वजह से ट्विटर पे भी इफेक्ट आ गया। तो वो हो गई, ट्विटर की प्राइस भी, शेयर की प्राइस भी गिर गई, 49.68 पे आ गई। जब मंडे को उन्होंने 54.20 शेयर जो है शेयर के लिए पे करने का प्रॉमिस किया था, उसके बाद भी अब ये चीज फैलती रही सब लोगों में इस चीज को लेके। और उनका जो मेजर
फॉर्च्यून है ना इलॉन मस्क का, वो टेस्ला की वजह से ही है। क्योंकि टेस्ला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है फॉरेन कंट्रीज में, और उसका मेन फीचर एक ही है, ऑटो पायलट। उसकी वजह से वो फेमस है। बाकी सब चीजें उसमें, एक तो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, जो बॉडी उसकी है, मतलब आप इंडिया की कारों की तरह तो नहीं है कि अगर कहीं भगवान न करे किसी का एक्सीडेंट हो तो वो कार बिल्कुल फिनिश हो जाती है, लेकिन टेस्ला की बॉडी जो है ना वो ऐसी नहीं है। काफी अच्छा मटेरियल उसमें यूज किया है उसको बनाने के लिए। अब इस डील के बाद जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनकी भी तरफ से कंसर्न आई कि भाई ये ट्विटर खरीद लिया है इन्होंने, अब ये अपनी मर्जी से मैनिपुलेट करेंगे चीजों को। गवर्नमेंट बनाने गिराने में भी ट्विटर का हाथ होता है, ऐसा काफी लोग कहते हैं। तो इस डील ने ना काफी रिच पर्सन के हाथ में एक कंट्रोल दे दिया है पूरा, और मिलियंस मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं उनका डेटाबेस वगैरह सब एक इंसान के पास चला गया। तो अमेरिका ने इस संबंध में कंसर्न स्टेटमेंट दिया है कि भाई हमें चिंता है इस बात की। अब जो व्हाइट हाउस यूएस में, मतलब प्रेसिडेंट हैं यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, वो भी, उन्होंने भी अपनी कंसर्न जाहिर की है। और उनके जो स्पोक पर्सन हैं जेन पसाकी, उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म किया है, लेकिन वो खुद पर्सनली उन्होंने कोई कमेंट नहीं करा इस बारे में। और बाद में उनका ये एक बयान आया कि इट डजेंट मैटर हु ओन्स और रन्स ट्विटर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्विटर किसके पास है किसके पास नहीं है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो काफी पहले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं इनकी पावर का गलत इस्तेमाल ना हो इस बारे में पहले से चिंतित हैं शुरू से। तो उनका इलॉन मस्क के साथ कोई ज्याती मसला नहीं है, वो इस बारे में पहले से सोच रहे थे। लेकिन जब डील हो गई है $44 बिलियन की, उसके बाद से उनकी चिंताएं और बढ़ गई कि भाई ऐसा ना हो कि अब इस पे मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो। जैसे कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा, काफी अफरा तफरी मच गई थी। तो हालांकि उस टाइम पे सोशल मीडिया ने काफी हेल्प भी करी थी लोगों की एक दूसरे तक मदद पहुंचाने के लिए, लेकिन काफी, एक होता है ना, अफवाह भी काफी फैलाई गई थी कि भाई खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो गवर्नमेंट को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली सवाल गवर्नमेंट के ही ऊपर उठाए जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, किसी चीज की कमी आई तो क्यों आई। तो गवर्नमेंट को फिर क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, चाहे वो किसी भी देश की हो। अब अकॉर्डिंग टू जो ये इनके स्पोक पर्सन हैं जेन पसाकी, इनके हिसाब से जो व्हाइट हाउस है वो सोच रहा है कि एक इनका लॉ है 230 नाम से। जो ये लॉ जो है ना, ये प्रोटेक्ट करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, कोई लायबिलिटी नहीं होती अगर कोई यूजर कुछ कंटेंट पोस्ट कर रहा है। जब तक ये लॉ था, लेकिन नहीं है, सॉरी, जब तक ये लॉ नहीं है तब तक कोई, मतलब आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई वो नहीं लगेगा, मतलब अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कि जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर ये लॉ आ गया तो क्या होगा? तो फिर सोशल मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। अगर किसी ने कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई या कुछ भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश करी जिससे अफरा तफरी मचे लोगों के बीच में, तो फिर सोशल मीडिया की जिम्मेदारी हो जाएगी। और आगे भी ये इन चीज़ों को लेके, सोशल मीडिया रिफॉर्म्स को लेके स्टेप लेंगे जो अभी तक नहीं लिए गए। ऐसा फ्यूचर में हो सकता है, ये इनकी तरफ से बयान आया। अब सबसे मजेदार बात ये है, इस डील के बारे में आपने जान लिया, डील कैसे हुई, कैश कहाँ से आया, इन्होंने अपने जो स्टॉक्स वगैरह जो इनके पास होल्डिंग्स थी उनको रखा, कहीं से भी अरेंजमेंट करा इन्होंने कोलैटरल के रूप में। अब आप ये सोचो कि जितना पैसा इन्होंने ट्विटर खरीदने के लिए खर्च किया, उतने पैसों में क्या क्या हो सकता था। अब आप ये जो स्लाइड देख रहे हैं इस पे आप देख सकते हो कि इतने पैसों में आप ये सोचो कितनी नौकरियां पैदा हो सकती थी। 1.32 करोड़ नौकरी पैदा हो सकती थी, जो बेरोजगारी की समस्या अगर हम भारत में देखें तो। ठीक है, 150 एम्स बनाए जा सकते थे, 150 एम्स हॉस्पिटल, जो लोगों को परेशानी होती है, इलाज नहीं मिल पाता, प्रॉब्लम होती है गरीब लोगों को। ठीक है, अब आप ये सोचो 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक राशन मिल सकता था मुफ्त। 350 स्टेडियम बनाए जा सकते थे, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना था, आपने सुना होगा न्यूज में कुछ दिनों पहले। हर भारतीय को 2,500 रुपए मिल सकते थे, 2,500 रुपए।
112 मूर्तियां स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर बन सकती थी। इतना कुछ हो सकता था इन पैसों में, लेकिन बड़े लोगों के बड़े शौक होते हैं भाई। क्या कह सकते हैं उसमें, इन्होंने ट्विटर खरीदना ज्यादा जरूरी समझा। काफी सारी चीजें हो सकती थी इसके अलावा, कुछ एनजीओ शुरू कर देते कि भाई दुनिया में लोग भूखे ना सोएं, भूखे ना मरें, एजुकेशन मिले लोगों को। एक आप कुछ ऐसा सिस्टम क्रिएट कर सकते थे इतने पैसों से, लेकिन इन्होंने ट्विटर खरीदना ज्यादा जरूरी समझा। खैर, तो ये इन्फॉर्मेशन थी ट्विटर से रिलेटेड डील के बारे में। इसमें सब कुछ कवर हुआ है आपका कि भाई ट्विटर क्यों खरीदा, क्या वजह थी, इलॉन मस्क क्यों चाहते थे ट्विटर खरीदना, उनको किन लोगों ने रोकने की कोशिश की, गवर्नमेंट का इस पे क्या रुख है, और कैसे ये डील हुई, कैश कहाँ से आएगा। ये सब कुछ इस न्यूज़ में कवर, इस वीडियो में कवर हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका इस ट्विटर डील के बारे में क्या सोचना है, आप अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन हिट करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब अगली बार हम कोई वीडियो इस तरह की पोस्ट करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगली वीडियो जब तक हम डालें तब तक बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।